हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार सब कंफर्म कर दीजिए कि क्या हाल चाल है आपका, और ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है कि नहीं है। एक बार सब कंफर्म कर दीजिए जल्दी से एक बार, ताकि वापस से हम शुरुआत कर सके। कौन सा सर? के मैप का जो हमने पहले शुरुआत करी थी, आज उसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे और आज हम कुछ और वेराइटीज के क्वेश्चन के मैप में हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए सबके सब कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो दोस्तों अभी तक क्या डिस्कशन किया, देखो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्या। सर अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्या? सर अभी तक आपने पढ़ा, सर सबसे पहली शुरुआत हुई थी जब आपने नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ये सब पढ़ाया था सर। सर वहीं पर आपने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड कैसे निकालते, नॉर कैसे निकालते, वो भी डिस्कशन किया था सर। उसके जस्ट बाद आप डिस्कशन करते, राइट। उसके बाद सर हमारा डिस्कशन करते हैं क्या सर? उसके बाद बूलियन अलजेब्रा, 3 थ्योरम्स 1 लॉ। पहला सर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, ए प्लस बी सी, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। दूसरा था सर कॉन्सेंसस थ्योरी, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। और 3 टर्म्स, हर एक टर्म्स के पास 2 वेरिएबल, हर एक वेरिएबल 2 बार रिपीट हो रहा था, खाली एक वेरिएबल 2 बार फॉर्म में रिपीट हो रहा था और वही आंसर होता। और तीसरा ट्रांसपोज, ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी, ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी, फर्स्ट को लास्ट के साथ, लास्ट को फर्स्ट के साथ, ये डिस्कशन किया था। और उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ, क्या है डिमॉर्गन्स लॉ? आदित्य राम राम बेटा एक बार जल्दी से बता दो, व्हाट इज डिमॉर्गन्स लॉ? सबका बार तो छोटा छोटा अपना अपना पर्सनल बार। लव यू मुकुल भाई, बहुत बढ़िया। तो इतनी चीजें हमारी डिस्कशन कर ली। हाँ, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ये चीज था, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने पूरा डिस्कशन किया, राइट। यहां तक किसी को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। उसके बाद के मैप आया। सर के मैप के अंदर जब हमने डिस्कशन किया तो देखो के मैप का हमारा क्या डिस्कशन हुआ। सबसे पहले के मैप किस पर बेस्ड होता है? किस पर बेस्ड होता है बताओ, राइट? समर, अव्यू बेटा एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि के मैप बेस्ड किस पर होता है? सर ग्रे कोड पर बेस्ड होता है सर, ग्रे कोड पर बेस्ड होता है सर। अच्छा, ग्रे कोड में भी मैंने एक चीज बताई थी, ग्रे कोड एक वो कोड है जिसमें सक्सेसिव नंबर्स एक बिट से डिफर करता है, जिसमें से सक्सेसिव नंबर्स एक बिट से डिफर करता है, और इसी वजह से इसको यूनिटी हैमिंग डिस्टेंस कोड बोलते हैं, साइक्लिक कोड बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग कोड बोलते हैं। आपको कल बताया भी था क्यों, राइट? रिफ्लेक्टिंग कोड, हाँ, तो रिफ्लेक्टिंग कोड बोलते हैं। इतनी सारी चीजें हमने डिस्कशन करी। फिर था एक रूल आया, पहले सेल, 4 वेरिएबल का है तो कैसे सेल बनाएंगे, 3 वेरिएबल का है तो कैसे सेल बनाएंगे, 2 वेरिएबल का है तो कैसे सेल बनाएंगे, ये सब चीजें डिस्कशन करी। बिल्कुल, अब यहां तक हमारा डिस्कशन हो गया था। उसके बाद बिल्कुल पड़ोसी, बहुत पड़ोसी से कुछ जान पहचान बढ़ी कि नहीं बढ़ी? एक बार सब बता दो। ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी को के मैप समझाने लग गए आप लोग? के मैप समझाता हूं, छत पे बैठ के के मैप समझा रहे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। हाँ, यहाँ पे डिजिटल, फिर पता चला डिजिटल के साथ साथ मैं अपने पैसे बढ़ा दूंगा भाई यहाँ पे, कि डिजिटल के साथ साथ मैं घर बसाना भी सिखा रहा हूं, राइट। अब देखो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। कोई बात नहीं, कॉमर्स वाले को सिखा दो, इसमें क्या है। और कॉमर्स वाले को क्यों सिखाओगे तुम? वाली, आदित्य बेटा, वाला नहीं, वाली को सिखाना है। कितनी घर वालों की उम्मीद है तुमसे, बताओ क्या बीतेगा उन पे जब उनको पता चलेगा? है? सोच रहे होंगे बहू लाएगा, बहू लेके आएगा, पता चला तुम बाहर लेके चले गए हैं। इधर आओ, अब बात करते हैं वापस से के मैप। हमने उसके बाद हमने रूल डिस्कशन किया। क्या रूल था के मैप का? कि सर के मैप का रूल था कि कम से कम ग्रुप बनाना। पहला रूल था कम से कम ग्रुप बनाना है, और फिर बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। कम से कम ग्रुप बनाना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। कम से कम ग्रुप बनाने से क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमाइज होते हैं। और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने के क्या होता है सर? वेरिएबल मिनिमाइज होते हैं। मुकुल को बहुत तकलीफ हो गई, कह रहे मेरी शिकायत कर दी पड़ोसन ने। तो बेटा ऐसा थोड़ा टैलेंट दिखा के करना था ना, ऐसे थोड़ी एकदम से, है? बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक चीजें, हाँ लीगल है पर ठीक है यार, लीगल है पर ठीक है। अब क्यों इतना खुल के बुलवा रहे हो मेरे से? तो रूल मैंने आपको बताया था कि मैप का सीजे बाबा रूल, कि बड़े कम से कम ग्रुप बनाना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। अच्छा, सबसे पहली चीज ध्यान रखना, कम से कम ग्रुप बनाना है।
अब कम से कम ग्रुप बनाने के लिए आप कैसे करोगे? कभी भी के मैप जब बना रहे होगे ना, ग्रुप बना रहे होंगे, तो भावुक मत हो जाना बड़े बड़े लोगों के पास ग्रुप बनाने चलेंगे, नहीं। राइट, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको पकड़ो जो जिसका एक ही तरीका है ग्रुप बनाने के। 4 लोग बड़े हुए हैं ऐसे करके कोने में पड़े हुए हैं, सबसे पहले उसको निपटा दो। यानी हमेशा अगर आप चाहते हो ना कि कम से कम ग्रुप बनाने, तो उसका तरीका है सबसे पहले वो ग्रुप बनाओ जो कि यूनिक हो, जिसका एक ही तरीका हो, जिसको और तरीके से नहीं बनाया जा सकता। सर आपकी बात जो है ऊपर से जा रही है सर, कल तक तो समझ में आ रहा था, पर आज आपकी बात थोड़ी सी ऊपर से गई। कोई दिक्कत नहीं, अभी नीचे से कैच धीरे धीरे आएगा। देखो, सबसे पहले रूल तो आपको पता, रूल का नाम याद है क्या सबको? और इसका रूल का नाम क्या था? और इसका नाम क्या होगा? रूल का नाम क्या था? सीजे बाबा रूल। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, ये था आपके पास सीजे बाबा रूल। बहुत ही बढ़िया, शानदार। यही रूल था, कम से कम ग्रुप बनाना, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, और ग्रुप हमेशा 2 की पावर में बनाना है। ऐसे नहीं 2.5 वेरिएबल रिड्यूस नहीं करने। पहले 16 का ग्रुप बनाओ, नहीं बन रहा है तो 8 का बनाओ, नहीं बन रहा है तो 4 का बनाओ, नहीं बन रहा है तो 2 का बनाओ, नहीं कुछ नहीं बन रहा तो एक का इकलौता क्या ही ग्रुप बनेगा। राइट, अब ये मत बोलना कि सर शेर हमेशा अकेला ही आता है, झुंड में तो भेड़िया आते हैं, है ना, ऐसे डायलॉग यहां नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया सर, कैन यू ऑल? यस, व्हाई नॉट। राइट, अब देखो ना एग्जाम्पल से शुभम समझ में आएगा। ये क्वेश्चन तो कल ही हमने निपटा दिया था, तो ये क्वेश्चन हमने कल ही निपटा दिया था, लास्ट क्लास में निपटा दिया था, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा कोई अपने को तामझाम करने की जरूरत नहीं है। 0 ये था ए, 2 वेरिएबल में ऐसे ही सेल बनाने थे, 0 1। आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान रखना आज की क्लास से। और आज की क्लास हो सकती है थोड़ी सी आगे भी खिसक जाए। राइट, तो आज की क्लास थोड़ी सी आप लोगों के लिए, थोड़ी नहीं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो के मैप है। बट आज की क्लास के बाद के मैप जहां मिलेगा वही आप रेप्टा ही रेप्टा मार दोगे के मैप को, ये गारंटी है। जहां मिलेगा वही निपटा दोगे भाई। कि क्या ही बात कर रहे हो सर, के मैप कुछ नहीं है सर, के मैप। राइट, कहां कहां पर है? 0 1 2 और ये था 3। हमने ये डिस्कशन किया था, हमने ये डिस्कशन किया था। इसका आंसर आया था बी, इसका आंसर आया था ए बार, तो आंसर हो गया था ए बार प्लस बी। कोई नया तो नहीं है जिसकी पहली क्लास है, जिसको लग रहा हो सर आ क्या ये, तो उनको पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी पहले। फिर ये क्वेश्चन में मनोल था, जब भी कभी सारे के सारे सेल फील्ड होते हैं, जब कभी सारे के सारे सेल फील्ड होते हैं तो आंसर 1 होता है। हाँ, बहुत ही बढ़िया, ये चीज होता है। फिर मैंने आपसे ये क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाया था, और इस क्वेश्चन में आपके पास ये था कि ये था, ये था और ये था। मुझे एक बार कंफर्म करना, क्या ऐसा ही था क्या कुछ? एक बार सब कंफर्म करेंगे, क्या ऐसा ही था क्या? इसमें मैंने कुछ खास बात भी बताई थी। अगर इकलौता छोड़ दिया तो आपके पास ये बन गया आंसर ए बार बी बार प्लस ए बी, और इकलौता छोड़ दिया तो ए बार और 1 1, तो ए बार बी सी। बट अगर मैं इधर की बात करता था और अगर ऐसे बनाते हो तो ये बनेगा ए बार बी बार प्लस ए बी, और इसका बनता था ए बार, और इन दोनों में देखो 0 0 0 1 और 1 1 सी, ए बार सी। और इधर लिखते थे, इधर इसके साथ बनाते थे तो ये आंसर बनता था ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस बी सी। ये चीज इतनी हमने, अब मैं ऊपर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं, मैं तो सिर्फ इसको समराइज कर रहा था। हाँ, ये सेमी मिनिमाइज था। बहुत ही बढ़िया, शानदार, क्रांतिकारी तरबियत तरीके से, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन ये दिया था, क्या हमने ये सॉल्व की? 0 1 3 5 6, ये तो वही है 0 1 3 5 6 7। ओके, ये क्वेश्चन शायद हमने होमवर्क दिया था क्या, या सॉल्व कर लिया था? देखो कोई बात नहीं, ये 3 वेरिएबल का जब भी कभी फंक्शन हो ए बी सी, ठीक, ये है 0 0, ये है 0 1 1 1 1 0 0 और 1, ठीक। ए बार ये ए, ये है 0, ये है 1, ये है 3, ये है 6 और ये है 7। आपको नंबर्स आपको पता था, पहले ही मैं बता चुका था। ये 0 है, ये 1 है, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं।
इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। हमने क्लास ही, अमन क्या बोले बेटा? हाँ सर, मेरे क्लास है पहली। अच्छा, आपकी पहली क्लास है? वो पहली क्लास है तो बेटा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तुरंत प्रभाव से इस क्लास से बाहर जाके पुराने टॉपिक को कवर करें, अगर आपने के मैप नहीं पढ़ाया तो। सर 5 में भी था क्या? 6, 7, 5 भी है भाई। 5 के घर में भी एक आदमी आया, ये लो। अब एक तो देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले उसको ग्रुप बनाने की कोशिश करो जिसका अकेला ही तरीका है। जैसे इस वन से पूछोगे ना, हर एक वन से, ये बोलेगा मैं क्या करूं, मैं सिर्फ इसी के साथ जा सकता हूं। पहले जो आपको लोगों को लग रहा है ना, जो उसके साथ उसका बनाओ। इससे पूछो, इससे भी पूछोगे तो ये भी बताएगा मैं क्या बताऊं भाई साहब, सिर्फ इसी के साथ जा सकता हूं। उसके बाद आप किसी और से पूछो। उसके बाद अगर इससे पूछोगे तो ये बोला मैं तो इसके साथ जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या आएगा देखो, ये जो 4 के साथ आया, इसका क्या आंसर आया सर? ए बार और ए चेंज हो गया। ये दोनों में क्या चेंज नहीं हो रहा? सी, क्योंकि इधर बी बार है, सी है, इधर बी सी है। इस पूरे में इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सी, ठीक है। और इन दोनों में तो चेंज हो रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है वही लिखना है। पिंक वाले की बात करोगे, इधर ए बार और इन दोनों में कॉमन बी बार, ये तो मैंने पहले ही बताया था। इसका आंसर लिखोगे ए बी, तो आपका ओवरऑल जो आंसर होगा वो होगा ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस सी इज द आंसर। अब देखो 3 ग्रुप बने हैं, देखो 3 ग्रुप बने हैं, इसलिए 3 टर्म्स आया, 1 2 3। 2 का पेयर बना है, पेयर से एक वेरिएबल रिड्यूस होता है, इसलिए आपका आंसर 2 वेरिएबल की टर्म्स में आया, एक को आपने रिड्यूस कर दिया। एक पेयर बना इसलिए 2 वेरिएबल की टर्म्स में आए, एक वेरिएबल रिड्यूस हो गया। क्वाड बना सर, क्वाड से 2 वेरिएबल रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए एक वेरिएबल की टर्म्स में आंसर आया, 2 को आपने रिड्यूस कर दिया। सिंपल। कोई डाउट? बोलो यार। सिंपल सा था। अच्छा, फिर मैंने आपसे ये पूछा 0246, मेरा सही है, बहुत बढ़िया। देखो 3 वेरिएबल का है तो ए बी सी, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 और 1। अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इसको मैंने बोल दिया ए बार, इसको बोल दिया ए, ये हो गया आपका बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। कहां कहां है? 0 पर है, बिल्कुल है। 2 पर है, बिल्कुल है। 3 पर नहीं है। 4 पर है, बिल्कुल है। 5 पर नहीं है, 6 पर। क्या बनेगा इसका आंसर? कितने का पेयर बना दूं क्या? 2। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बनाते भावुक होके, ऐसे ऐसे। इसका आंसर लिखते बी बार सी बार, इसका आंसर लिखते बी सी बार, बोलते मजा आया है। दिखाई दे रहा हूं ना, ये पड़ोसी तो है, क्वाड। ये और ये क्वाड, बड़े से बड़ा, कम से कम ग्रुप भी तो बनाना है। 2 ग्रुप क्यों बना रहे हो? कम से कम भी ग्रुप बनाना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा सर? इन दोनों में कॉमन क्या है? सी बार, तो आंसर सी बार। अब ये मत बोलना कि सर ये तो आपकी चाल थी सर, चंदन सर सी बार, तो आप बार में जा रहे हो क्या सर? ऐसा नहीं, ये तो कोइंसिडेंस से किया आ गया है ना, भावुक नहीं करेंगे यहाँ पे कोई भी। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। अब अगर इतनी चीजें क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन ये दे दिया गया। बहुत ही बढ़िया। ये जितने भी लोगों के स्माइली आ रहे, समझ लेना ये सब वही है, बार वाले। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अबे रिया तुम भी? बहुत ही बढ़िया। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये ए है, ये बी सी है, ये 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 और 1, ये है ए बार और ये है ए, बी बार सी बार, बी सी बार, ठीक है, यही है। अब देखो इधर, देखो इधर, इधर इधर। सर 0 पर है, बिल्कुल। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 पर है, बिल्कुल। 4 नहीं है, 5 है, 6 पर है। अरे सर इकलौता इकलौता इकलौता,
बहुत दुर्भाग्य की बात है, यहां पर 2 गर्ल्स और 2 बॉयज होने के बाद भी चारों अलग अलग हैं, राइट। तो ये बड़े दुर्भाग्य वाली सिचुएशन है, इसमें कोई भी मिनिमाइज नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी मिनिमाइज है, वी आर नॉट एबल टू मिनिमाइज। बहुत ही बढ़िया, हाँ सिंगल है बेटा, आप लोग तो कोरिलेट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। रिया तुम मत बोलो बेटा सिंगल है, समझ नहीं रहे हो, बहुत सारे इंजीनियर इस बैच में, हाँ फिर बाद में मत बोलना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर इतनी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ये भी दिया था आपको, राइट। बहुत ही बढ़िया, अब देखो एक बार इस क्वेश्चन ये भी दिया था, हाँ। अब देखो इधर अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के लिए, राइट, हाँ। मैक्सिमम कितने वेरिएबल के क्वेश्चंस आ सकते हैं गेट में? 4, फिर भी आपका भाई 5 वेरिएबल भी बताएगा, कोई दिक्कत नहीं आदित्य। ये 0 0 0 1 4 वेरिएबल का होगा तो सर ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 1 0 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये लिखेंगे, ठीक है सर। अब देखो आपको पहले से ही पता है भाई क्या, कि सर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है और ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है और ये, बहुत ही बढ़िया। अब देखो ये भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं सी बार डी बार, ये है सी बार डी, सी डी, सी डी बार, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ये है आपके पास ए बी बार, बहुत ही बढ़िया। अब कहाँ कहाँ है सर वो भी फंसाओ पहले, कहाँ कहाँ पर रखा हुआ है, तो सर 0 पर, ठीक है, 2 पर, एसओपी में दे रखा मिन टर्म है ना, ये एम नहीं दे रखा तब भी बाय डिफॉल्ट एम ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। 0 पर है, 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है, बिल्कुल है सर, 10 पर है, 10 कहाँ, ये रहा, 11 पर है, बिल्कुल 11 पर है, 12 पर नहीं है, 13 पर है, 14 पर नहीं है, 15 पर है। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो मैंने हमेशा आपको क्या बोला, हमेशा हमेशा तो क्या बोला, 2 ही दिन से चल रही है, मैंने हमेशा बोला रूल क्या है यार, रूल क्या है सर? रूल है कि देखो, रूल है आपके पास कि सर कम से कम ग्रुप बनाना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, कम से कम ग्रुप बनाना है, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। कम से कम ग्रुप कैसे पता चलेगा सर? हर एक वन से पूछना है, बता भाई तेरे कितने ग्रुप बना सकता तू, ऐसे बहुत सारे बना सकता है, अकेले इकलौता ही बन सकता है, हर एक ग्रुप वन से पूछना है। जैसे देखो इस वन से पूछोगे तो ये बोला मैं इधर भी जा सकता हूं, पेयर में क्वाड में तो जा नहीं रहा है, और मैं इधर भी जा सकता हूं, ऐसे लोगों से दूर रहे पहले। फिर इससे पूछोगे तो बोलेगा मैं इधर ही जा सकता हूं, ये क्लियर कट बोल रहा है भाई। देखो इससे पूछा 13 नंबर से, 13 नंबर से पूछो क्या कह रहा है, कह रहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इसी से बेतहा प्यार करता हूं या करती हूं। ये किसने बोला? इसने बोला 13 नंबर ने, कि मेरे सामने वाले, हाँ उससे, ठीक है। अब इसने पहले, अब देखो ये इधर भी जा सकती थी, ये इधर भी जा सकती थी, पर चूंकि इससे इसने प्यार कर लिया तो अब ये कह रही मैं, तू तो चला गया, अब मैं क्या करूं, एक ही मौका बच गया इसके पास, पर इसको बाद में बात करेंगे। फिर इनसे पूछो, फिर हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला भाई साहब हम तो 4 का ग्रुप बनाएंगे। अब 4 का जहां पे भी दिखे वहां आप कुछ और मत समझ लेना, सिर्फ ग्रुप मानना है ना, पेयर वाली बातें सिर्फ हम डबल में ही करेंगे, 4 का है ना। अब ये हो गया, अब आपके पास तरीका ये क्या है, अब देखो ये 2 बच गए। अब बच्चा बोलेगा सर पेयर तो ऐसे भी बन सकता है, और बच्चा बोलेगा एक काम करो, एक बार ऐसे बनाओ और इसको ऐसे बनाओ, राइट, ऐसे भी सोच सकते हो आप, राइट। पर जबरदस्ती मैंने बोला ना कम से कम भी तो ग्रुप बनाना है यार, रूल ये भी तो था कम से कम ग्रुप बनाना है। रूल क्या था? कम से कम ग्रुप और बड़े से बड़ा ग्रुप। तो सर इन दोनों को लपेटो सर कम से कम ग्रुप में सर,
और कम से कम ग्रुप बनाने की कोशिश करोगे ना तो ये ऐसे जाएगा सर, एक से ही काम खत्म हो गया सर, खत्म। एक क्वाड दो पेयर, इसके अलावा और कोई तरीका सर? कोई तरीका नहीं इसको बनाने का, इसका यूनिक यही आंसर आएगा। ये पिंक वाले का आंसर क्या आएगा? इन दोनों में क्या कॉमन है बाबू? सर ए बार कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? डी बार कॉमन है, तो इसको हमने बोल दिया ए बार डी बार, ए बार डी बार, ठीक। अच्छा, इसकी अगर हम बात करिए तो ये क्या हो गया? इसको बोल दिया ए बी, और इधर देखो क्वाड बनाने से दो वेरिएबल रिड्यूस होते थे, तो 4 वेरिएबल का फंक्शन था, 2 रिड्यूस हो गया, इसलिए आंसर 2 वेरिएबल की टर्म्स में आया। इधर देखो पेयर बनाने से 1 वेरिएबल रिड्यूस होता है, 4 वेरिएबल का फंक्शन है, 1 वेरिएबल रिड्यूस हो गया, 3 वेरिएबल की फॉर्म में आएगा ए बी, और इन दोनों में क्या आंसर है? बी। इधर अगर मैं बात करता हूं तो ये है ए बी बार, और इन दोनों में क्या कॉमन है? सी, तो ए बी बार और सी, यही है, यही इसका आंसर। तो आंसर इसका लिखेंगे ए बार डी बार प्लस ए बी डी प्लस ए बी बार सी। हाँ, यही आंसर आएगा। एक बार इसको भी सॉल्व करिए। बिल्कुल, ठीक है। ये बॉक्स के नंबरिंग नहीं समझा बस, ये अभी ऋतिक क्वेश्चन है, अभी छोड़ दो, अभी टेंशन मत लो, ये मेरे को भी नहीं समझ में आया नंबरिंग। राधे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। इधर देखो, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। पहले टेंशन मत, इतने क्वेश्चन समझाऊंगा ना, सब समझ में आएगा, रूल राइट रूल दिखेगा। देखो सबसे पहले 4 वेरिएबल का है तो 16 सेल बनना चाहिए, इसमें तो कोई दो बात नहीं। इस ऑर्डर में चलते हैं, सबसे पहले ए बी इधर लिखते हैं, सी डी इधर लिखते हैं। राधे राधे, इधर देखो, इसको हम बोलते हैं 0 0, इसको बोलते हैं 0 1, इसको हम बोलते थे 1 1, और इसको हम बोलते थे 1 0। 1 1 क्यों लिखते हैं 1 0 से? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रे कोड। आज कह रहे सर यार मैं स्मार्ट होने के बाद सिंगल हूं, तो स्मार्ट और सिंगल का क्या लेना देना? सिंगल तो अपने अपने कर्मों से होते हैं लोग, जिंदगी में मौका सबको मिलता है एक बार। अब देखो ये चीज हो गया, अब देखो यहां से, अब देखो यहां से चीजें कर दो, अब यहां से चीजें समझने की कोशिश करना। यहां पे क्या बोलेंगे, ये हमने ग्रे कोड के हिसाब से लिखा, ये है ए बार बी बार, ये है ए बार बी, ये है ए बी, ये है ए बी बार, ये है सी बार डी बार, ये है सी बार डी, ये है सी डी, और ये है सी डी बार, ठीक यही है। अंदर मैंने सेल के अंदर लिखना बताया था कौन कौन सा नंबर होता है। बहुत ही बढ़िया सृष्टि मैडम, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7। अच्छा अभी के मैप आया नहीं, अभी के मैप आएगा, अभी ध्यान रखना। अभी तक तो हम ओली वाला के मैप खेल रहे हैं, थोड़ी देर बाद हुला ला 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 वाला के मैप आएगा, है ना। तो पहले अभी समझ लो ताकि वो हुला ला वाला आपको परेशान ना करे। 6 और 7, फिर एक पूरी लाइन, ये पूरी लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं 8, ये लिखते हैं 9, ये लिखते हैं 10, और ये लिखते हैं 11, ये लिखते हैं 12, ये लिखते हैं 13, ये है आपके पास 14, और ये है आपके पास 15। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब देखो अगर आगे मैं डिस्कशन करता हूं कहां कहां पर रखा हुआ, देखो कहां कहां पर है।
जहां जहां है उस सेल में, उस घर के अंदर इसको चिपका दो। कहां कहां है देखो, 0 पे है ये रहा, 1 पर है ये रहा, 2 पर है ये रहा, 4 पर है ये रहा, 6 पर है ये रहा, 7 पे नहीं है सॉरी, 8 पे नहीं है सॉरी, 9 पर है, 10 पर है, 11 पर है, 12 पे है, 13 पर है, 14 पे नहीं है, 15 पे है। क्या यही दे रखा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, किसी को कोई ऐसा तो नहीं है कि सर ऐसा 1 नहीं हो सकता? सर ऐसा 1 होने से पहले आपको मेरे लाश के ऊपर से होकर गुजरना होगा सर, ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को? बताओ तो फिर लाशें बिछा दे बेटा यहाँ पे। हाँ, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, मैंने बताया सबसे पहले आपको किससे पूछना है? सबसे पहले उससे पूछना जो इकलौता बैठा हुआ, शांत बैठा हुआ है, उससे पूछ ले। तो सबसे पहले उसी से पूछना है। अब देखो, सबसे पहले किससे पूछना चाहते हो आप? देखो, अगर मैं इस 1 से पूछूंगा तो ये 1 बोलेगा मैं क्वाड में तो इसके साथ जा सकता हूं, पर पेयर में मैं इसके साथ जा सकता हूं। अब कोई क्वाड में जाना चाह रहा हो और पेयर का मौका मिल रहा है, तो उसको किस में जाना चाहिए? पहला कोई बोलेगा, अब ये मत बोलना, अब इसको दिल से मत सोचना, ये इस रूल से सोचना है ना कि सर पेयर में ही जाना चाहिए, सर क्वाड में नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं। मैं बोल रहा हूं एक क्वाड बन सकता है और एक पेयर बन सकता है, किस में जाना चाहिए? सर क्वाड में जाना चाहिए ना। बहुत ही बढ़िया, इस 1 से पूछो आप। 1 को फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ आपको 1 को फाइंड आउट करना आसान आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड वुमेन ऑल्सो। तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा खेल, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 1 से पूछा तो ये 1 बोल रहा है भैया क्या बताएं भैया, सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसे ही जा सकते हैं आप, बस सीधा ऐसे बना दीजिए, और कोई तरीका ही नहीं था इसका, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बढ़िया। अब किससे पूछोगे? अब इससे पूछो। ये बोलेगा मैं इधर भी और मैं इसके साथ भी, तो उसको बोलूंगा तू यही रुक, बताता हूं तेरे को। इससे पूछो, ये बोलेगा भाई साहब मैं तो क्वाड में ही जा सकता हूं, मैं क्वाड में ही जा सकता हूं, वो भी कैसे? इन दोनों को इन दोनों के साथ है। बैग बुनू कुकू अच्छी देखे छिए, मोबाइल देखे छिए बेटू, देखो देखो। हाँ? बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। अरे तुमसे को नाम भी पता चल गया भाई। अब देखो इधर है, अब ऐसे मत बोलो मैडम आ गई ये सब, नहीं भाई, मैं आई एम ऑल्सो सिंगल। बहुत ही बढ़िया, इधर आओ। अब अगर मैं बात करता हूं, यहां पर थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बोलता हूं क्वाड, अब देखो कैसे बनेगा, देखो इधर ध्यान से समझना है कि सर अगर मैं इधर से बात करता हूं बनाने के लिए, तो एक ये ठीक, अरे इतना भी नहीं हूं, अभी बाहर गए तब जाके बोल रहा हूं मैं, ऐसे डरता थोड़ी हूं मैं किसी से। हाँ हाँ, पीठ पीछे में किसी से नहीं डरता, ध्यान रखना ये सब। जरा वापस से, ये हो गया 0426, राइट, इन दोनों का हमने क्वाड बना दिया, ठीक है। अब बचा कौन कौन है? एक ये बचा है, ठीक है साहब, एक ये बचा है, ठीक है साहब, एक ये बचा है। अब बचे कुछ यही 3 लोग बच गए, ये तो कंपलसरी था 2 क्वाड बनाना। इधर आओ, अब देखो इधर समझो, सुन तो नहीं लिया? नहीं नहीं, किसी और का फोन आया, ठीक है। अब इधर देखो, अगर हम इधर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या चीज, अब ये 3 बच गए, इन तीनों को मुझे कवर करना है। अब ये तीनों को कवर करने का तरीका क्या हो सकता है? सर इसको तो पेयर के क्वाड के साथ तो जा नहीं सकता, इधर होता तो क्वाड के साथ इसको निपटा देते हैं। अब ये मत बोलना सर क्वाड से निपटाने के लिए एक बार चुपके से तुमने यहां रख दिया और फिर तुमने बोला ये क्वाड बन, ऐसे ऐसे अपने को काम नहीं करना है ना। जो दे रखा है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के साथ हस्तक्षेप नहीं करना है, ठीक। सर इसको इसके साथ ओवरलैप करा दो, पेयर के साथ बिल्कुल करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते? ये लो भाई, अपन डरते थोड़ी किसी से, ये लो, ठीक है।
अब सर इसको किसके साथ ओवरलैप कराओगे, नीचे वाले के साथ या इसके साथ? सर क्वाड के साथ जा सकता है क्या? नहीं। अब पेयर ही बनाना है तो किसी के साथ भी बना दो, किसी के साथ भी बना दो जिसका आपका मन करे। सर इसके साथ बनाओ, इसके साथ बनाओ, अब ये अगेन आपका चॉइस है। आप इसको पेयर बनाओगे वो भी आपका बिल्कुल सही है, आप इसको इसके साथ पेयर बनाओगे तो भी आपका सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर, मैं इसको बना देता हूं, इसको इसके साथ बनाओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको इसके साथ बनाओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों में आंसर आपका सही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये आपके पास पेयर बना है, किस किस का ये आंसर बना? अब देखो ये जो तीन मैंने पेयर बनाया ना, इसको अलग तरीके से भी आप आंसर लिख सकते थे, इसको इसके साथ कर सकते थे, इसको इसके साथ कर सकते थे, और इसको इसके साथ कर सकते थे, ये आपकी चॉइस है। पर हां, तीन पेयर ये इंडिकेट करता है कि तीन टर्म्स तीन तीन वेरिएबल के आएंगे, दो क्वाड ये इंश्योर करता है कि दो टर्म्स दो दो वेरिएबल के आएंगे। यानी आपके क्वेश्चन के अंदर, यानी आपके क्वेश्चन के अंदर, राइट, आपके क्वेश्चन के अंदर कि सर कि दो क्वाड और तीन पेयर बनाते हो, वो सारे आंसर सही है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो समझो, इसका आंसर क्या होगा? सर इसका पहले क्वाड वाला लिखता हूं, इस पिंक वाले का क्या होगा? ये ए बार, और इधर इधर क्या कॉमन है? डी बार, तो ए बार डी बार। अच्छा, इसकी बात करूंगा तो ये क्या कॉमन है सर? ए, और इधर क्या कॉमन है? डी। सर ये पेयर की बात करोगे तो क्या कॉमन है? ए बी बार, ए, देखो ए बी बार, और इधर क्या कॉमन है इन दोनों में? सी। इसका लिखोगे ये ए बार बी बार बी बार, राइट। अब देखो ये इसका लिखता हूं तो ये है ए बी, और इन दोनों में कॉमन क्या है? सी बार। तो आपका आंसर क्या होगा मैं बताता हूं, ये होगा आंसर ए बार डी बार प्लस ए डी प्लस, अरे अंकित डोला सर भी बार में है, ए बार डी बार, अंकित भी बार में है, डोयला जी भी बार में है, तो ए बार डी बार प्लस ए डी प्लस ए बी बार सी प्लस, मैं बच गया देखो, और इधर क्या है? ए बी, अरे ए बी सी बार, बाबा सर भी बार में है, ध्यान रखना। और कौन बच गया? एक इधर ए बार बी बार सी, अरे ये तो अलग ही हो गया भाई। इधर अंकित सर बार में है, इधर बाबा सर बार में है, इधर मैं बार में हूं, और इधर हम तीनों बार में हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये तो ऐतिहासिक हो गया। नहीं नहीं, मैं नहीं, बाबा। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया। शशिधर पूछ रहे हैं सर बार मतलब क्या होता है? बार मतलब कुछ कॉम्प्लीमेंट बार। इंजीनियरिंग के जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो ना, तो थोड़ा सा प्रोटीन वाला वो डब्बा लेके आते हैं, दूध पीने की आदत होती है, राइट। जैसे जैसे फर्स्ट ईयर में, इसके बाद आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो दूध का डब्बा गायब हो जाता है, वो सारी चीज़ें। फिर थर्ड ईयर में जाता है तो उस दूध के डब्बे की जगह रिप्लेस कुछ और बोतल हो जाती है। ऐसे ऐसे बीटेक का चलता रहता है पूरा दौर। बहुत ही बढ़िया। अब देखो 1 5 6 7 11 12 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यह है ए बी सी डी। अब ये मत बोलना कि सर क्या आप हमें बिगाड़ रहे हो, क्या नहीं, मैं इसका कभी समर्थन नहीं करता, मैं तो बता रहा हूं। तो मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं भाई, आप लोग भी तो इंजीनियर ही हो। क्या मैं नहीं समझता हूं आप लोगों के मन में क्या चलता होगा है?
वीडियो कॉलिंग में दिख लिया था मैंने, वीडियो कॉल लगा रहा था मैं अपने हिसाब से, श्याम को, मोहन को, लड़का कह रहा नहीं सर वो उस लड़की को लगाओ सर। उसी दिन मैं समझ गया तुम सब इंजीनियर हो, और खाली डिग्री वाला नहीं, एक्चुअल में इंजीनियर हो। उसी दिन समझ गया था। बहुत ही बढ़िया। अब देखो इधर समझिएगा, अब अगर मैं इधर बात करता हूं 0 1 0 है, 1 2 3 0 1 2 3। अब मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे नंबर पता ही है, 5 6 7 11 12 13 14 के बाद 15। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये किसने आंसर दिया यार? मनुप्रिया, समानता, बहुत ही बढ़िया। ललित कुमार, बहुत ही शानदार। ललित कुमार और मुराद सब एक बार वो करेंगे, सब इनको 10-10 रुपए शेयर करेंगे। क्रांतिकारी सही आंसर दिया इन्होंने, बहुत ही बढ़िया, शानदार। इधर देखो, मैंने आपको रूल क्या बोला था, रूल क्या कहता है? अरे रूल क्या कहता है सर? रूल कहता है सबसे पहले, रूल क्या कहता है? रूल कहता है सर सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले यूनिक ग्रुप बनाना है, उसका ग्रुप बनाना है जिसके एक ही तरीका है ग्रुप बनाने का, राइट? उसका पहले ग्रुप बनाना है। बहुत ही बढ़िया। अब देखो सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर दिल फिसल सकता है तुम्हारे पास, एक्चुअली लाइफ में भी होता है। देखो लाइफ वाली सिचुएशन एग्जैक्टली हो रही है, राइट? हाँ, मुझे पता था नंबर वंबर मांग के ही करोगे तुम, समझो। इधर इधर देखो, यहां पर आपको करना है कैसे, ध्यान से समझिएगा सब। लाइफ में भी ऐसा होता है, कितनी बार आपको बहुत टेम्पटिंग चीजें रहती है और आप अपने लेवल से बहुत ऊपर का सोच लेते हो, राइट? दोस्त वो चढ़ा देते हैं और आपको लगता है कि हो जाएगा हो जाएगा, बट एक्चुअली होता नहीं है सिचुएशन। अरे होता नहीं, कितनी बार ऐसा होता नहीं है, राइट? और हम हमारे उस लेवल के हिसाब से मैच कराने की कोशिश करते हैं, राइट? ये यहां पे भी ऐसा ही है। एक आपको आपके लेवल से ऊपर की चीजें दिखाई दे रही है, क्वाड, वहां भावुक मत हो जाना, राइट? क्योंकि सबसे पहले रूल क्या कहता है? सबसे पहले रूल कहता है कि भाई, सबसे पहले रूल क्या कहता है कि सर कम से कम भी ग्रुप बनाना है और फिर बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, कम से कम बड़े से बड़ा, यही तो रूल कहता है। हाँ सर, तो सबसे पहले उससे पूछो जिसका एक ही तरीका है ग्रुप बनाने का, सबसे पहले उसको फाइंड आउट करना है, राइट? पहले इससे मैंने पूछा, अरे प्यार से पूछो, ओली बता, मैं इधर ही, ऐसे तो मैं इधर ही। बड़े तेजस्वी लोग होते हैं ऐसे। फिर इससे पूछो, तेरा ग्रुप बनाने का, मैं इधर, पक्का और कहीं नहीं जाएगा? नहीं भाई मैं इधर ही जाऊंगा। सोच ले, बाद में कैटरीना आ गई तो नहीं, वो विकी कौशल की, मैं कहीं नहीं। आलिया नहीं, तो चलो भाई। ऐसे लोगों से पूछताछ करके ग्रुप बनाना है। फिर इससे पूछो, बताओ तुम्हारे ग्रुप बनाने कितने? इधर ही। फिसलेगा तो नहीं तू कहीं इधर उधर? नहीं। लॉयल रहेगा? हाँ रहेगा। ठीक है भाई, बना दो। फिर इससे पूछो, बता तू, मैं भी इसी के साथ, पक्का है? हाँ। कोई और आगे तो पड़ोसी पे नजर? नहीं सर। ठीक है, तू चला जा। अब जब हमने ये बनाया तो हमने नोटिस किया सारे के सारे वन बन गए। भाई ये वर इधर, वधु इधर, वर इधर, वधु इधर, वर इधर, वधु इधर, वर इधर, वधु इधर, सारे वर वधु खत्म तो हो गए। अब कोई बोलेगा सर ऐसा भी करवा दो सर, तो भाई ये अलाउड नहीं है ना? जब सारे वन कवर हो गए तो ये जबरदस्ती का काम नहीं करना है अपने को, है ना? ये सब जिंदगी में बहुत परेशानी हो जाएगी और के मैम में भी बहुत परेशानी हो जाएगी, राइट? है कि नहीं? तो बिल्कुल सर ये नहीं बनाना है। तो देखो अब आंसर क्या आएगा, इसका मतलब जब आपने यूनिक चीजों को कवर किया तो ऑलरेडी आपके सारे वन कवर हो गए। जब सारे वन कवर हो गए तो फिर क्यों, 12 दिख तो रहा है पर बनाना नहीं है, क्योंकि जब बनाना एक भी इसमें से बचा होता ना तो हम जाते उसकी तरफ, राइट? अभी नहीं जाने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए ये ऐसा होता, हाँ, ये इधर नहीं होके इधर होता मान लो, तो सर फिर इसके लिए तो क्या करते, फिर ये बच जाता ना, फिर ये बच जाता। फिर उस टाइम क्या करते हैं सर, इसको तो बाद में देखते, फिर इस वन से भी पूछोगे ना तो इसके लिए क्वाड ही बनाना पड़ता, और इसके लिए कोई तरीका नहीं था, ये सिंगल बनता, फिर आपके पास ये आंसर होता है। ठीक है जी, तो अभी आंसर क्या होगा देखो, इस वन का ए बी सी बार, ए बी सी बार प्लस इस वन का ए बार सी बार डी, ए बार सी बार डी प्लस
इस वन का ए बार भी और इन दोनों में कॉमन सी, ए सी प्लस इन दोनों का कॉमन कैलकुलेट करोगे ए सी डी। 4 पेयर आएंगे, मतलब 4 3 वेरिएबल के टर्म्स आएंगे, यही आंसर होगा। एक बार बताओ क्या यही आंसर बना कि नहीं बना? एक बार सब जल्दी से कमेंट करेंगे यार। हाँ अश्वनी बहुत बढ़िया। क्या एक बार मुझे बताओ किस किस को ये चमका, एक बार बता दो क्या ये चमका क्या? अरे चमका क्या सबको? बहुत ही बढ़िया सर, इजी था सर, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था सर, बड़ा आसान सा चीज है सर, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिक्कत, और जिसको नहीं चमका वो धीरे धीरे चमकेगा ना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट, सेम क्वेश्चन है क्या? 11 12, अरे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। अला ये तो सेम क्वेश्चन है। अगेन समझाता हूं। राइट, अब देखो इसमें कोई बात नहीं 10 कर देते हैं, इसमें कोई बात नहीं 8 कर देते हैं, इसमें कोई बात नहीं 1 के बाद 2 कर देते हैं, तो 1 2 5 6 8 10 12 13 और इधर एक और लिख देता हूं मैं 14। अब सॉल्व करो सर। जो हाँ उसको हमेशा पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमेशा यार, जिनके पास कम चॉइस उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए ना। अरे रोहित मैथिली बोल रहे हो? चमक गेल छे, बहुत बढ़िया, बहुत नीक, सुंदर। आगो अगला क्वेश्चन सॉल्व करूं। 1 2 5 6 8 10 12 13 14 15 और क्या किया मैं आपसे मिनिमाइज क्या बताओ, जल्दी से बताओ भाई साहब। फर्स्ट नंबर कैसा है? 1 2 जैसा है, बहुत ही बढ़िया। जिन्हीं कह रहे सर आपको सब याद कैसे रहता है? क्योंकि जिन्हीं अहम ब्रह्मास्मि। अरे ऐसा नहीं बेटा, प्रैक्टिस, मैंने बताया ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वुमेन आल्सो। ऐसा थोड़ी कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे घर वालों ने ऐसे ऐसे मेरे को उठा के मेरे पापा ने बोला था ये लड़का मेरा गेट निकालेगा, ऐसा नहीं था, सब ऐसे ही थे। हाँ धीरे धीरे जब कुछ ऑप्शन नहीं था तो बस करना पड़ा, अब क्या करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अरुण, बहुत ही शानदार। देखो अब इसको यार, अब तो मुझे कोई कुछ सॉल्व करे कुछ नहीं सॉल्व करे, देखो मैं सॉल्व करता हूं। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये मैं लिखा 0 0 0 1 1 1 और 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इसको मैंने बोल दिया ए बार बी बार, इसको बोल दिया ए बार बी, ये बोल दिया मैंने ए बी, और ये आपके पास ए बी बार, ये सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। और नंबर्स आप लिख लेना यार, नंबर्स तो आपको टिप्स पे ही है, होना चाहिए। अब देखो जिसके टिप्स पे नहीं हो मान के चलिए 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 खाली, 4 खाली, 5 7 खाली, 8 10 11 खाली, 12 13 14 15। बहुत ही बढ़िया। अब हर एक देखो, अब क्या करना है, 1 पूछना है पहले। चलो 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 पूछी पूछी करो। अब पूछी पूछी करोगे तो क्या होगा सर? सबसे पहले इस 1 से पूछो, ये जो दिखाई दे रहा है, ये बीच में इकलौता सा दिखाई दे रहा है, कभी इधर देख रहा है कभी इधर देख रहा है, इसको पहले बांध दो। ठीक है सर, फिर इस 1 से पूछो, या इस 1 से पूछ लो, कोई बात, दोनों 1 एक ही तरफ इंडिकेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, अब कितने 1 बच गए? अब कितने 1 बच गए देखो सर, एक ये 1 बच गया, 2 ये 1 बच गए। अब ये जो 1 2 और ये 1 बचे, इसको कम से कम में कवर करना है। तो इसके लिए मुझे एक चीज और दिखाई दे रहा है यार सर, एक तो पेयर के साथ भी जा सकता है और क्वाड के साथ भी जा सकता है, पेयर और क्वाड दिखाई दे रहा है। धन टनंग, टनंग,
हाँ सर, अब ये बच गया। अब इसका भी क्वाड बन रहा है कि नहीं सर, ये तो पेयर के साथ ही जाएगा, खत्म, इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं होगा। कमलेश जी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे गलती होती रहेगी, पर सीखते रहो बस, सीखते रहो बस, सीखते रहो। तो एक क्वाड नहीं बेटा, 3 क्वाड और 1 पेयर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसका आंसर होगा ए बी प्लस सी डी बार, इसका आंसर सी डी बार, इसका आंसर ए बी। इस क्वाड का लिखोगे इस वाले क्वाड का, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए, इन दोनों में क्या कॉमन है, डी बार, ए डी बार प्लस, अब पेयर कहां गया, ये रहा, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बार सी बार डी, ए बार सी बार डी। बहुत ही बढ़िया। किस किस को ये चमका, और शिवा ओनली 1 के साथ ले सकते हैं, नहीं, अगर देखो ना यार, अगर ये क्वाड के साथ जा रहा है, क्यों जबरदस्ती इसको पेयर बनाना है भाई, एक पेयर भी बनाओगे तो एक टर्म आएगा, और एक क्वाड बनाओगे तब भी एक टर्म आएगा, यानी ये जो 1 है ना, ये एक टर्म इंट्रोड्यूस करेगा, और उस टर्म में कितने वेरिएबल होने चाहिए आपके हाथ में, क्वाड बना दोगे तो 2 वेरिएबल होंगे, पेयर ले लोगे तो 3 वेरिएबल होंगे, फायदा किसमें, 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखो या 3, सर 2 की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि मिनिमाइजेशन पढ़ रहे हैं, कम में करना है सर काम। तो बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है आपका, सुजात्या बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है आपका। हाँ, लग अकेला रहा था, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिंदगी में, ध्यान रखना, चुपके चुपके, बहुत ही बढ़िया। इतनी चीजें क्लियर है क्या, एक बार फिर से बता देता हूं, उस पर निशान भी लगा देता हूं, इस 1 की वजह से तो ये क्वाड ही जाएगा, इस 1 या इस 1 किसी पे भी लगा दो, इसकी वजह से ये क्वाड ही जाएगा, इस 1 की वजह से ये भी क्वाड ही जाएगा, ठीक है, और इस 1 की वजह से इसका तो और कोई तरीका ही नहीं, पेयर ही बनेगा, खत्म हो गया खेल। अच्छा कोई बोले सर इसके अलावा और कोई आंसर नहीं, यही आंसर होगा, यूनिक आंसर है ये। सर के में आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर भी हो सकते हैं, बिल्कुल आंसर हो सकते हैं, बट ये यूनिक है, राइट। एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि सानिध्य दास का, कि सानिध्य भाई ने पूछा कि सर कोई टफ क्वेश्चन दीजिए, मैंने बताया ना मैं कैसे बताऊं, नहीं भाई कुछ भी दूंगा मैं, तुम बना ही लोगे यार, ये लो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, फिर भी मेरे को बहुत दुख होता है, इसलिए तो मैं डिजिटल पढ़ाना नहीं चाहता हूं यार, मतलब कितना भी टफ क्वेश्चन दे तो बच्चा कर ही लेता है उसको, फिर मेरे को बेइज्जती सी फील होती है। फिर मेरे को अजीब सा लगता है कि यार क्यों कर रहा है ये, फिर मैं उससे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चे से कि ये क्वेश्चन सही मत करना, मेरी इज्जत की बात है, तो वो उस क्वेश्चन को रोक लेता है। बताओ जहां बोलो, तुमको जहां मन करे वहां बोलो, लगा देता हूं मैं, बोलो कहां लगाऊं क्वेश्चन, जो तुम बोलो जहां बोलो। सर वाई पेयर नोट क्वाड, वेयर वाई पेयर नोट क्वाड, हियर वेयर द क्वाड इज पॉसिबल, क्या नेबर है इसका कोई बात, यहां पे तो 3 ही बनेगा ना, और कहां है, और इधर तो कुछ है ही नहीं, इसके साथ तो सिर्फ ये वाला पड़ोसी होता है, इसका पड़ोसी इधर होता है, तो भाई इसको पेयर ही तो बना सकते हो, क्वाड बन ही नहीं रहा है ना यार, तरीका ही नहीं। ठीक, और बताओ और कहीं पे 1 लगाऊं मैं, आप बोलो जहां पे लगा दूंगा मैं, आपको जितना टफ लगाना है जहां मन करे वहां लगाओ, बताओ ऐसे निपटाओगे आप क्वेश्चन को। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, सिंपल है, कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कुछ भी, सर इस 1 से पूछो मैं इधर भी, मैं इधर भी, बट इस 1 से पूछो मैं इधर भी, बट सबसे खास बात है, ये सब तो ठीक है, बट जब ये क्वाड के साथ जा रहा है तो पेयर के साथ क्यों जाएगा भाई, जब इसको मौका मिल रहा है कि मैं इस क्वाड के साथ जाऊं तो पेयर के साथ क्यों जाएगा, तो इसका एक तो क्वाड बनेगा। वैसे तो तरीका ये कहता है कि मैं, वैसे पूछोगे ना मेरे से तो मैं सबसे पहले इस 1 से पूछता कि तू बता, मेरे से पूछोगे सबसे पहले, वैसे भी वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी यूनिक ही है,
और इससे पूछूंगा तो ये तो सीधा सीधा बता रहा है कि इधर तो जा नहीं सकता, इधर है ही नहीं कोई, इसका तो इसका साथ पेयर बनाना ही जरूरी है और कुछ तरीके ही नहीं, ये जरूरी था। इससे पूछोगे तू बता तो क्वाड तो बन नहीं रहा है, ये भी इससे पूछोगे तो बताएगा एक ही तरीका है। अंजलि बफरिंग नहीं हो रहा बेटा, यही तरीका है और कुछ तरीका ही नहीं बनाने का था। देखो इस वन को सिर्फ एक ही तरीके से कवर कर सकते थे, ये वन बचा, इस वन को वो कितने तरीके से कवर कर सकते हो बताओ? इस वन को, इस वन को बताओ। सिंगल छोड़ने से फायदा नहीं है ना, सिंगल तो तब छोड़ो जब कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई है ही नहीं पड़ोसी, पड़ोसी है उसका अफेयर भी चल रहा है बेचारा, सिंगल है, उससे बढ़िया तो कुछ तो फायदा हो। इधर देखो, इससे पूछो, इसका भी एक ही तरीका है ग्रुप बनाने का, ऐसे ही बन सकता है और कुछ। ठीक है सर, अब बाकी के सबके देखो, इसका बनाया, ये क्वाड बनेगा ही बनेगा। ठीक, अब एक ये जो वन बच गया ना, इस वन को आप दो तरीके से लिख सकते थे, आप ऐसा भी ग्रुप बना सकते हो, ऐसा भी ग्रुप, ये आपकी चॉइस है। जैसे आंसर क्या होगा बताता हूं, अभी जो चारों कॉर्नर वाले का आंसर लिखोगे ये बनेगा बी बार डी बार, बी बार और इन दोनों के बीच में डी बार प्लस, इसका आंसर आएगा बी सी बार डी, बी सी बार डी प्लस, इसका आंसर लिखोगे ए बार बी और इन दोनों के बीच में कॉमन है डी, इसका आंसर लिखोगे ए सी डी बार। एक आंसर और लिख सकते थे, अगर आप ऐसा पेयर बनाओगे, ऐसा, अगर ऐसा बनाओगे तो उस केस में आंसर आता ए बार बी बार और इन दोनों के बीच में सी बार, बट अगर आप इसको लिखोगे, ऐसे बनाओगे मान लो, तो आंसर बनता ए बार ए बार एकदम सी बार डी। अब ये भी सही है आंसर, ये भी सही है, तो आपकी चॉइस, आप कौन सा आंसर लिखते हो, दोनों ही आंसर सही है। हाँ बेटी, साहिल क्या बोले, राकेश जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ है। राकेश को क्या हुआ, सॉरी राकेश भाई आपके मैसेज नहीं देख पाया मैं, राकेश भाई को क्या दिक्कत? राकेश, आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, हाउ टू मैनेज 3 क्लासेस पर, ओ राकेश वेरी डिफिकल्ट। अरे सुनो 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 राकेश मेरे भाई सुनो, किसने बोला तुमको 3 क्लासें मैनेज करनी है? तुम 2 करो, एक क्लास छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, उसको बाद में कवर कर लेना, या किसी और बैच के साथ रिकॉर्डेड में चलेगा या लाइव में चलेगा, वहां पे जाके अटेंड कर लेना। किसने बोला करने के लिए, समझे? चीजों को मैनेज करो अपने हिसाब से, उतना ही खाओ जितना डाइजेस्ट कर सके, राइट। और जो जिसने बोला जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिल्कुल
बिलीव रखो। एक छोटा सा एग्जाम्पल और सुनाऊं मैं आप लोगों को। एक मेरा कजिन है, राइट, एक मेरा जस्ट कजिन है। कजिन नहीं है यार, वो कजिन नहीं, उसको क्या बोलेंगे मुझे आप लोग बताना। मतलब मेरे मामा के लड़के का लड़का, तो क्या बोलेंगे उसको? वो मेरे को क्या बोलेगा? मैं उसको क्या बोलूंगा? अंग्रेजी में मेरे को अंकल बोलेगा। हाँ, मेरे को अंकल, अरे मैं अंकल बन गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, उसने जेई का पेपर दिया। पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात है। जेई का पेपर दिया था। तो जेई के अंदर उसने मेंस भी दिया था और फिर एडवांस भी दिया था। पर उसको पता नहीं एडवांस में क्या लग रहा था, उसको लग रहा था कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट था एडवांस में। पर वो एक कॉलेज है डीटीयू, वो एक कॉलेज है डीटीयू, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसका एक अलग से फॉर्म भी फिल किया जाता है, मतलब मेंस के थ्रू ही होता है, बट वो अलग से एक फॉर्म होता है उसका। तो उसको क्या करना था, ये इस कॉलेज, ये उसका फेवरेट कॉलेज था। उसका ननिहाल भी जो है वो यही है दिल्ली में, तो वो उसके लिए फेवरेट कॉलेज था ये। तो वो डीटीयू के बहुत ट्राई कर रहा था, राइट, कि डीटीयू के लिए, पर फॉर्म उसने फिल ही नहीं किया। हाँ, जॉस बिल्कुल। अब उसने जब फॉर्म फिल ही नहीं किया ना, तो मेरे पास अब काउंसलिंग की डेट ही निकल गई। फिर उसका वो भैया ने मेरे को कॉल किया, उन्होंने मेरे को बताया कि यार ऐसी सी बात है, इसका इसको जाना था और इसका हुआ ही नहीं। अब वो रो रहा है बहुत टेंशन में कि मेरे को तो यही कॉलेज जाना चाहिए था, ये मेरा ड्रीम कॉलेज है। वो बहुत फ्रस्ट्रेट था, राइट। मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या कर सकते हैं, तो तेरी गलती, तू इतना ही ज्यादा सीरियस था तो तू ध्यान रखता काउंसलिंग का, तूने ध्यान नहीं रखा, फिर तू अपने आप को कर रहा है। अब जो भी होगा आगे सजेस्ट है, जो भी चीजें हैं, तूने एडवांस का ही पेपर दिया, देखो क्या होता है। अब एडवांस में कोइंसिडेंटली उसकी अच्छी रैंक आ गई थी और उसको मिल गया आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, राइट, सीएस ब्रांच वो भी। और सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग के अंदर उसको मिल गया वापस से आईआईटी दिल्ली। हाँ, अभी आईआईटी दिल्ली के अंदर है। तो पिछले साल हम गए थे वहां पे उसका एडमिशन कराने के लिए। यानी जो बच्चा डीटीयू के लिए रो रहा था और लिटरली रो रहा था फोन लगा के, उसको आईआईटी दिल्ली मिल गया है, राइट, वो सीएस ब्रांच। तो जिंदगी कब क्या आपको तोहफे देती है ना, वो आपको पता नहीं होता है। आपको कितनी बार लग रहा होगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, राइट, मेरे साथ ही होता है, और ऊपर वाले को आप कोसते हो सिर्फ तेरे वजह से मेरे साथ, जबकि ऐसा नहीं है यार। जब भी कभी बड़ी बड़ी चीजें आपके लिए ईश्वर रखेगा ना, तो वो आपको उतना ही ज्यादा तपाएगा भी, वो उतना ही ज्यादा आपको प्रेशर देगा, तबकि ताकि वो झेल भी सकते हो कि नहीं झेल सकते हो। अगर वो सब चीजें झेल गए तो फिर आप चीजें कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि बिलीव इन योरसेल्फ, ये तो रखो, और ऊपर वाले पे विश्वास रखो, राइट। और मेरा तो बहुत है भाई, मैं तो बहुत रखता हूं। मेरे से तो जो दिक्कत आ जाती है मैं ऊपर वाले पे छोड़ देता हूं, भाई तू जान, तेरा काम जाने, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। पर इसका मतलब ये नहीं पता चला पढ़ना वढ़ना बंद कर दिया और उसको बोल दिए तू जानो तेरा काम जाने, गेट का स्कोर कार्ड ऐसे ला के रख दिया सामने, राइट, बोल दिया तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, प्रभु हो गया मेरा काम। ऐसे नहीं होगा यार, है ना, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी मैंने रिजल्ट तभी देगा जब एफर्ट लगाओगे, है कि नहीं, है कि नहीं। अब ये मैंने चीजें दे दी। अब ऐसे कुछ और भी दो चार क्वेश्चन है, इसको होमवर्क की तरह ले लो। ये जीरो ले लो, इधर जीरो, राइट, ये इधर ले लो 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पे 14, एक 4 भी ले लो, ये इसके आगे 1 और 4 भी ले लो। ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो, ठीक है जी। नंबर है 0, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये नंबर है, इसको सॉल्व करना है। हाँ, यहां तक कोई डाउट? अरे नहीं यार, कौस्तुभ देख रहा हूँ बेटा, कमेंट आपका ऐसे आते मत करो यार, थोड़ा सा वो उस टाइम में भावुक हो गया था इसलिए नहीं दे पाया, कोई दिक्कत नहीं, रिस्पॉन्स कर पाया। ये होमवर्क है, ठीक, अच्छा, ये भी ले लो, ये भी होमवर्क ले लो यार, ऐसे बहुत सारे मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कर लोगे क्वेश्चन को, राइट। इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व, ये भी वही क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से, 1, 2, 3, 4, 8, 14, 8 एंड 10, इसको अभी सॉल्व करके बताओ। बिल्कुल, सानिध्य,
होगी जनरल एप्टीट्यूड की क्लास। इसको सॉल्व करिए पर सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझो। इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है सर, देखो कैसे। ये मैंने दे दिया ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, यही है। ठीक है, पॉस में भी आएगा, टेंशन मत लो। एसओपी पीओएस 5 वेरिएबल सबका बदला लेगा तेरा फैजल, टेंशन मत लो। बहुत फर्क होता है ऋत्विक, इतना नहीं, बहुत ज्यादा होता है। तो ये बन गया 0 नहीं, ये 1। यार एक 0 भी लगा दूं क्या मैं चुप कैसे, कोई देख तो नहीं रहा है इस क्वेश्चन में? आप लोग देख तो नहीं रहे हो ना, मैंने 0 भी लगाया है, आप लोगों को दिख तो नहीं रहा है? राइट। संख्या क्या हुआ एल्गोरिथम की? यार एक तो मुझे आधी बातें आप लोगों की समझ में नहीं है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो आप लोग। 4 5 8 9 नहीं है, 10 11 12 13 14। ओ भाई साहब, सिर्फ एक ही छोड़ दिया था क्या मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अरे 16 में से 15 तो वैल्यू मैंने डाल ही दिया था। कोई बात नहीं, उतना इजी क्वेश्चन बिल्कुल अक्षय। तो कम करके भी बता देता हूँ तब भी इजी है, कम करो ज्यादा करो इजी होता है कुल मिला के। देखो, क्या ऐसा ले लूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं ऐसा ले लूं 8 का, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये 3 बच गए, अब ये 3 बच गए भाई, क्या कर सकते हो 3 के लिए? देखो, क्या 8 के साथ ये तीनों कवर हो सकता है? नहीं सर, राइट। 8 के साथ तो नहीं हो सकता, फिर किसके साथ हो सकता है? देखो, एक और बना दिया मैंने, तो कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बच गया, ये 4, ये चल सकता है किसके साथ? 8 के साथ ही, 16 के साथ, सॉरी। राइट, यही है 4 ऑक्टेट। देखो 1 2 3 और ये 4, 4 बने। और आंसर क्या क्या होगा देखो, जब इधर वाले का बनाओगे तो ये तो इधर सिंपल आएगा, क्या? डी बार, एक आ गया डी बार। इसका लिखोगे तो ये बन जाएगा ए बार। इन दोनों का लिखोगे तो बी। इसका लिखोगे तो सी और डी बार। यही आंसर है क्या? हाँ, पॉस ऑफ 9, बिल्कुल सही बोला, करेक्ट। वो भी डिस्कशन करेंगे, पॉस फॉर्म में ही बताऊंगा। हाँ बिल्कुल खुश लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं एसओपी की बात कर रहा हूं पूरा। मुझे सब एक बार कमेंट करके ये बता दीजिए, अब आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर 8 में कवर हो गया, 4 का क्यों बनाओगे? अब आप में से कितने लोग ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि सर कोई भी क्वेश्चन दोगे एसओपी फॉर्म वाला, चाहे 2 वेरिएबल का हो, चाहे 3 वेरिएबल का हो, चाहे 4 वेरिएबल का हो, ऐसे निपटा सकता हूं? एक बार बता दो, एक बार जल्दी कॉमन वाला थोड़ा बता दीजिए। कॉमन वाला क्या बता दो? एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। हाँ, वैसे समझो, एक आपका ये बन गया 8 का, एक आपका ये बन गया, एक आपका ये बन गया,
बहुत ही बढ़िया, क्लियर है, निपटा देंगे सर, बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक चीज, इसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ते एक कदम और आगे बढ़ाता हूं। हम देखते हैं डोंट केयर, कि जब कभी डोंट केयर दे रखा हो उसका क्या मतलब होता है, समझेंगे सर। कॉमन मीन्स आंसर वाला पार्ट लास्ट, ठीक है, हाँ कॉमन मीन्स आंसर वाला लास्ट। अब देखो एक चीज, एक खास बात होती है, एक क्या है डोंट केयर, अरे एक हम डिस्कशन करेंगे डोंट केयर। सर डोंट केयर क्या होता है, तो समझो एक बार, इधर ध्यान से समझेंगे। अगर मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिखा है ऐसा ए बी, और मैंने लिख दिया ये ए बार बी, इसका क्या मतलब है कि सर, बिल्कुल इधर समझो, कोई बात नहीं जयेश, आ जाएगा, अभी टेंशन मत लो, राइट। देखो सबसे पहले अभी के मैप खत्म नहीं हुई तो बहुत सारा चलेगा यार, अभी तो कल भी चलेगा क्लास के अंदर के मैप, है ना, टेंशन मतलब, पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करना। सर ये ए और बी क्या है, सर ये ए और बी इनपुट है, ए और बी इनपुट है। बूलियन फंक्शन क्या होता है, सर बूलियन फंक्शन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट ऑन विच द आउटपुट विल डिपेंड। ये वो कॉम्बिनेशन इनपुट का जिसके ऊपर आउटपुट डिपेंड करता है, ये वो कॉम्बिनेशन इनपुट का जिसके ऊपर आउटपुट डिपेंड करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है सर, बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट ऑन विच द आउटपुट विल डिपेंड्स। ठीक है साहब, अब समझो। अब इस पे, ये तो वो इनपुट का कॉम्बिनेशन है जिसके ऊपर आउटपुट डिपेंड कर ही रहा है, बट मान लो मैंने एक कॉम्बिनेशन और लिख लिया ए बी, और मैंने बोला कि ये कॉम्बिनेशन आप लिखते हो तब भी ठीक है, नहीं लिखते हो तब भी ठीक है, यानी लिखते हो तब भी ठीक है, नहीं लिखते हो तब भी ठीक है, यानी ऐसे कॉम्बिनेशन इनपुट का जिसको लिखा जाए या जिसको हटा दिया जाए, जिसको लिखा जाए या जिसको हटा दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हो, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट को हम डोंट केयर की तरह ट्रीट करते हैं। यार ऐसे आप समझो ना, आपकी जिंदगी में भी कुछ लोग होते हैं जैसे डोंट केयर टाइप होते हैं, वो आपकी जिंदगी में रहे तब भी ठीक है और जिंदगी में ना रहे तब भी ठीक है, कुछ फर्क पड़ता है क्या, अरे कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं। यानी हमारे जिंदगी में रहे तब भी ठीक है, जिंदगी से चले जाए तब भी ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, डोंट केयर। यहां पर भी सेम चीज है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, डोंट केयर। बात समझ में आ रही, इसको हम क्या बोलेंगे, डोंट केयर। अब देखो जैसे, हाँ बिल्कुल जैसे रिश्तेदार, बहुत ही बढ़िया। इसको बोलते हैं डोंट केयर। अब समझो डोंट केयर का क्या रूल क्या है। अब समझो, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। अब सर ये हमें के मैप में क्या काम करेगा, सर ये तो आपने बता दी कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट जिसके ऊपर आउटपुट डिपेंड करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपन बोलते हैं डोंट केयर। जैसे मैंने बोला एक आदमी को तुम एक काम करो, 1 से लेकर 100 तक या 10 तक गिनती गिनो, उससे गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने काम की चीज थी। उसके बाद गिना 11 12 13 14 15, वो हमारे लिए काम की नहीं, वो डोंट केयर है। जैसे कि एक्स, बिल्कुल साहिल ने साहिल की काबिल तारीफ है, उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों से कोरिलेट करने की कोशिश करी कि जैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर जो एक्स होते हैं वो डोंट के टाइप होते हैं। हाँ साहिल, इसमें यार ये मैं इस बात से वो नहीं करना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब अच्छा भी लगता है आने से, है ना, ऐसा नहीं कि आए तब भी ठीक है चले जाए तब भी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है। कुछ लोग मतलब खुश भी होते हैं, ऐसा नहीं है मतलब। हाँ बहुत ही बढ़िया। और क्रिएटिविटी आपकी मतलब माननी पड़ेगी साहिल, मतलब दुख भरा जो आपका दिल है वो मानना पड़ेगा। तो बहुत ही बढ़िया, यहां तक हमने डिस्कशन किया, सिंपल सी चीज। अब देखो एक बार, सर अब डोंट केयर को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे ये के मैप को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा, इसको ऐसे समझिएगा। यार आपको क्या करना है, फंक्शन को मिनिमाइज करना है। अब हमारे लाइफ में देखो ऐसे समझो कि आपको जब भी कभी पैसे की जरूरत हो, तो आप पैसे की जरूरत होगी तो आप क्या करोगे, सर सबसे पहले जब भी कभी हमें पैसे की जरूरत होगी, हम सबसे पहले अपने दोस्त से मांगेंगे, जो हमारे सबसे खास दोस्त हैं, सबसे पहले उनसे पैसे मांगेंगे, भाई पैसे है क्या, उसके पास है वो दे देगा, हमारी हेल्प कर देगा। अच्छा, जब हमारे दोस्त के पास पैसा ना हो तब हम जो डोंट केयर टाइप दोस्त हैं उनके पास जाते हैं, भाई तेरे पास है क्या, हाँ दे 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 दे, राइट, हम उनसे पास ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये ऐसे काम चलता है, ठीक है। मतलब हम सबसे पहले अपने दोस्त से पूछते हैं, मदद बड़ी चाहिए तो हम डोंट केयर वाले से मदद ले लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट कभी डोंट केयर वाले तुम्हारे पास आए, भैया भैया जी हमारी मदद कर दीजिए, करोगे क्या? इसका मतलब डोंट केयर अगर आपकी हेल्प कर रहा है बड़े ग्रुप बनाने में तो उसकी हेल्प ले लो, पर अगर बिना उसके हेल्प का ही बड़ा ग्रुप बना हुआ है तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई आपकी हेल्प करना चाहता तो आप उसको शोषण ही कर लो, जरूरत है तो करो, नहीं जरूरत है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे डोंट केयर बोलते हैं। सर आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही सर, प्रैक्टिकल तो ठीक है अपनी जगह, पर आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आई सर। तो देखो ऐसे एक क्वेश्चन से समझाता हूं आप लोगों के सामने, 10 रुपए के लिए ये रहा एक क्वेश्चन। ये ए बी सी लिया मैंने, मीन टर्म है 0 1 6 7 और डोंट केयर मैंने लिया आपके पास 3, और मैंने बोला भाई इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ। 10 रुपए में बहुत कुछ होता है आजकल, कैसी बातें कर रहे हो, चाय आ जाती है और भी बहुत कुछ आता है। इधर देखो, कुछ लोग पता है वो कहते हैं सर सीरियसली पढ़ाइए सर, ये सबसे मेरा मन भटक जाता, मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे सर। अबे क्वेश्चन लगाना है ना तुमको, तुम इतना क्या कंसंट्रेट करके क्वेश्चन लगाओगे भाई, फुल रोज चिल मारो यार, जिंदगी है, लाइफ है, जितना ही तो है। गेट एक एग्जाम नहीं है, गेट जो आप प्रिपरेशन करो ये एक दौर है, आपको जर्नी को भी एंजॉय करना पड़ेगा तब जाके आप पहुंचो। असली जनरली मैंने तेज भागने वालों को रेस में गिरते हुए देखा है, जनरली मैंने तेज भागने वालों को रेस में गिरते हुए देखा है, और मंजिल तक वही पहुंचा है जिसने संभल संभल कर पैर रखे। तो हमेशा ध्यान रखना, मंजिल तक पहुंचने के लिए पैर को सबल संभल के रखना जरूरी है, राइट। तो इधर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक चीज, ये है ए बार, ये है ए, ये है बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी, बहुत ही बढ़िया। 0 पर है, 1 पर है, 6 पर है, 7 पर है, 2 3 पर डोंट केयर। सर हमें ग्रुप बनाना है, इससे पूछा तो इसने बोला इधर जाऊंगा, इससे पूछा मैंने बोला इधर जाऊंगा, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? सर प्लीज आंसर माय डाउट। संकेत व्हाट इज योर डाउट? D3 क्या? ओ D3 का मतलब ये डोंट केयर, डी का मतलब ये डोंट केयर है, ये 3 जो है ये डोंट केयर है, इसको 0 भी मान सकते हो और इसको 1 भी मान सकते हो, ये आपकी चॉइस है। डोंट केयर इसलिए इसको अलग रखा, 0 मान सकता हूं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी। देखो अगर मैं इसको 1 मानूंगा तो मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा, पर अगर मैं 0 मानूंगा तो बिना इसके काम के मेरा काम चल गया, राइट। शिवांश एक सेकंड दिलो, बुलियन फंक्शन और डोंट केयर पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है सर, डोंट केयर इज लाइक इनेबल इनपुट, बिल्कुल हाँ। और ले कहाँ से? अच्छा बहुत ही बढ़िया, इतनी चीजें अगर क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है तो। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ओले ले कहां से सीखा है आपने? तुम सही सोच रहे हो, राइट। अब देखो इधर चीज, ये ए बार बी बार, और इधर की अगर बात करोगे तो ये क्या है? ए और बी, तो आंसर क्या बन जाएगा? ए बी, ए बार बी बार, और फिर आंसर क्या बनेगा? ए बी। ये आपके पास आंसर। मैंने फिर से इसमें डोंट केयर को क्या माना है? फिर मैंने इसमें डोंट केयर को 0 की तरह ट्रीट किया है। डोंट केयर को किसकी तरह ट्रीट किया है बाबू? डोंट केयर को 0 की तरह ट्रीट किया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं, ये अलग अलग है, ये मीन टर्म है और ये एक डोंट केयर है, यानी ये इसके अंदर आ भी सकता है और इसको नहीं भी लिख सकते, ये आपकी चॉइस है, इसलिए इसको अलग से मेंशन करना पड़ता है डोंट केयर को। कुछ समझ में आया? बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अभी भी किसी को दिक्कत है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, समझो।
मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला इसको सॉल्व करके बताओ। अब देखो ये क्या होगा। अब देखो सर यहां पर डोंट, देखो मिन टर्म कहां कहां पर दे रखा है, 0 पर दे रखा है, 1 पर दे रखा है और 2 पर दे रखा है। डोंट केयर कहां दे रखा है, 3 पर, और ये देखो ये 3 पर दे रखा है और 6 पर, ये रहा 6। अब देखो अगर आप इसको 1 की तरह मान लो तो आपको एक बड़ा सा ग्रुप बन रहा है। इसका मतलब अब अगर मैं इसको 1 मान लूं तो ये ग्रुप बन रहा है और इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ए बार, यानी आंसर ही होगा क्या सर, ए बार। इसका मतलब इस बार हमने इसको 1 की तरह ट्रीट किया है और इसको 0 की तरह, क्योंकि हम इसको अगर 1 की तरह ट्रीट करते तो इसका भी ग्रुप बनाना पड़ता। मैंने बोला ना अगर वो हेल्प कर रहा है तो हेल्प लेनी है, जबरदस्ती हेल्प नहीं लेना है। हाँ, बात समझ में आई क्या? इतना सबको चमका क्या? अभी भी दिक्कत है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इधर देखो एक और क्वेश्चन लेता हूं। इधर देखो, इधर एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 54 भर का ये रहा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1। मैंने बोला बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, बताओ। अब बच्चा भावुक हो जाता है इसमें, और ये भाई साहब इतने सारे डोंट केयर, मतलब एक तो आदमी कोई आपकी हेल्प करना चाहता है ना, तब भी दिक्कत हो जाती लोगों को। और लोगों को दिक्कत क्या हो जाती कि सर 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 इकलौता है, या 3 लोगों की हेल्प ले ले। अरे देने को तैयार है आदमी, आपको फायदा हो रहा है, काय को तुम देख रहे हो है? ये लो भैया इसको बना लीजिए और आंसर क्या बनेगा सर, ए बार। इसका मतलब इन तीनों को आपने 1 की तरह कंसीडर किया है और इन दोनों को आपने 0 की तरह कंसीडर किया है। इसका मतलब डोंट केयर वो चीज है जिसको आप 1 भी मान सकते हो, 0 भी मान सकते हो, डिपेंड ये करता है कि ये आपकी हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत ही बढ़िया सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे। एक क्वेश्चन और दूं? पहले एक क्वेश्चन और देता हूं। एक क्वेश्चन भैया आप लोगों के सामने ये रहा। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सर प्लीज हेल्प की, वो एक क्वाड और बन रहा था। शिवम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा। शिवम ने पूछा एक क्वाड और, मैंने बोला ना हमें डोंट केयर की मदद नहीं करनी, ये दोनों आप पे उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरी भी मदद कर दे, पर नहीं करनी। हमको मदद लेनी है, हमको मदद करनी नहीं है। माना आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, आप मदद करना चाह रहे हो, पर करना नहीं है यार। इधर देखो, हाँ ताश में जोकर की, अरे तो 3 पत्ती, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, बहुत ही बढ़िया। देखो मशीन में कैसे करेंगे बेटा, करेंगे 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 मशीन में भी, रुको बेटा। अभी तो पहले चीजें सुनो, अभी तो मशीन में नहीं पता तुमको कहां से क्या ऐसे आएगी। अभी बनाएंगे हार्डवेयर, फिर पता चलेगा कि सर एक ये ले लो सिंपल, खत्म। इन दोनों को लेने की जरूरत है क्या? ना, इसका मतलब इसका आंसर बस ये, का आंसर क्या होगा, सी होगा। बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका मतलब आपने इस डोंट केयर को 1 की तरह ट्रीट किया, इन दोनों को 0 की तरह ट्रीट किया। अगेन ये आपकी चॉइस है। अगर इतनी आपको चॉइस समझ में आ रही है तो बेटा एक क्वेश्चन आप लोगों को 54 भर का ये रहा आपके सामने। शिवा सॉरी, शिवा किस बात का सॉरी बेटा, कोई बात नहीं। हाँ बहुत ही बढ़िया हर्ष, ये तो आपका आभार। हर्ष अग्रवाल जी।
दोनों को ले लो तो फंक्शन, अरे ये तो सबने आंसर ही बता दिया यार, मैं नहीं खेल रहा यार, ऐसे तो नहीं। अभी अभी आप लोगों को आता नहीं था, अभी अभी आप लोग पेयर बना रहे हो, क्वाड बना रहे हो, 4-4 लोगों का ग्रुप बना रहे हो, 2-2 लोगों के ग्रुप बना के खेल रहे हो, 4-4 लोगों का ग्रुप बना के पत्ते खेल रहे हैं, कह रहे ताश में जोकर की तरह काम कर रहा है ये। अच्छा एक चीज बता सकते हैं, 1-1 को पहले क्यों 1-0 से लिख दिया यार, गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ 0 पर, 2 पर, 4 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, सॉरी 8 यहाँ नहीं है, 8 पर, 10 पर, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 है, 15 है, डोंट केयर 1 पर है। अब देखिएगा इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे ईसी वाले वो बच्चे होंगे जिनको सीएस से गेट देना है ना। अब देखो एक तो सर मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये, और एक मुझे और दिखाई दे रहा है। क्या आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है? क्या मेरी मन की आंखों से, नजर से देखो, क्या आप लोग मेरी नजर से देख पा रहे हो? क्या आप लोग मेरी नजर से वही देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूं? तुम लोग कुछ और तो नहीं देख पा रहे हो? जल्दी से बता दो भाई। इसका आंसर क्या आएगा सर? इन दम में तो कुछ नहीं, इधर में क्या, डी बार, और इधर क्या होगा इसका आंसर? इन दोनों का आंसर सी, तो आंसर होगा सी प्लस डी बार, तो ऑक्टेट सी प्लस डी बार। मैकेनिकल से भी राहुल यार, सीएस में आपको एक और खास बात बताऊं, मैकेनिकल का एक बच्चा की ऑल इंडिया रैंक 9 आई थी। मैकेनिकल का एक बच्चे का, मतलब मैकेनिकल का बच्चा फाइनल ईयर के साथ उसने ऑल इंडिया रैंक 9 लेके आया था, वो गेट की प्रिपरेशन, सीएस से उसने गेट लिखा था। बहुत ही बढ़िया, राइट। अच्छा ये अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो किसका डिस्कशन किया सर? हमने डोंट केयर के साथ कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। अच्छा ये परेशान मुझे नहीं पता था भाई। अब देखो एक चीज समझो सर जी, मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं शिवम, यहां मिस्टेक हो रहा है कोई नहीं, बट अप्रोच क्लियर है ना किस तरीके से चीजें होती है? एक बार मुझे सब कमेंट कर दो, क्या अप्रोच क्लियर है? सर योर डेली रूटीन, यार डेली मेरी सुबह एक क्लास होती है, तो मैं मेरी 8 साढ़े 8 बजे के आसपास एक क्लास रहती है, तो मैं सुबह डेली 7:30 बजे पढ़ उठता हूँ, फिर 8:30 बजे क्लास लेता हूँ, 8:30 बजे से 9:30, 10:30, 11:30 बजे तक क्लास लेता हूँ, 11:30 बजे के बाद ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस के अपने वर्क जो रहते हैं, डेली का काम रहता है वो निपटाता हूँ, 1-2 मीटिंग रहते हैं वो निपटाता हूँ, और सिंपल ऐसे डिस्कशन किस तरीके से चीज़ें चलती है क्या, वो सारा डिस्कशन करता हूँ। फिर शाम को एक कोई सेशन वेशन होता है वो सेशन ले लेता हूँ, उसके बाद रात को आके आपका बैच ले लेता हूँ, बैच लेने के बाद फिर बस सो जाता हूँ, और क्या। PW, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने डिस्कशन ये चीज़ कर दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे सही सही बताएं, फिर हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और हम SOP की जगह हम बात करेंगे POS में जो क्वेश्चन होगा वो कैसे सॉल्व होगा। नहीं टुक टुक के साथ नहीं खेल पाता बेटा, क्योंकि वो मेरे साथ खेलता है, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं खेल पाता हूँ, वो मेरे साथ खेलने की कोशिश करता है टुक टुक। एक दिन वो, उसको मैंने कहा यार मैं पढ़ाता हूँ उसको, है ना, तो एक दिन मैं उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके होमवर्क आया था क्वेश्चन, तो मैंने सोचा होमवर्क उसको करवा देता हूँ, तो होमवर्क जब मैं करवा रहा था तो मैंने कुछ लिखा है, उसको मैडम ने कुछ बोला होगा, वो मेरे को बोल के चला गया कि तुमको तो ये भी नहीं आता है, कह रहा हमारी मैडम ने सही बताया था, आप गलत बता रहे हो। मैंने कहा भाई जूनियर KG में मैडम सही बता रही है, मैं सही नहीं बता रहा हूँ।
सोच रहा हूँ एक दिन उसके कॉलेज में स्कूल में चला जाऊँ, उनको बोल के आऊँगा भाई ढंग ढंग से बताओ यार, आप एक्स साइंटिस्ट रह गया, बच्चा मानता ही नहीं है, कहता है गलत पढ़ा रहे हो। बहुत ही बढ़िया। हम्म। अमन कह रहा है वो मैडम है ना सर इसलिए। बहुत ही बढ़िया। कितने वो तेजस्वी बालक है, कह रहे सर मैडम का नंबर ले लेना, मैडम का नंबर लेके तुमको दे दूं मैं, है? चलिए इसको सॉल्व करिए, सिंपल सा क्वेश्चन। अरे यार ये तो बहुत, कहीं भी कुछ रखो कुछ भी इजी बन जाता है। राइट, एक बार बताओ जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ। हम्म। बहुत ही बढ़िया, एक बार जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, दो क्वाड पेयर। अब जल्दी से इसका आंसर बताओ यार, तुम गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड में उलझे हुए, जल्दी से इसको बताओ। दुनिया देखो चांद वांद पे जा रही है, रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, तुम इधर आओ। और अगर बनी गई है तो भाई तुम अनिमेश, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी गई तो तुम दोस्तों से थोड़ा दूर रहना है ना, दोस्त इन सब मामले में बहुत खतरनाक होते हैं, बता देता हूं मैं तुमको, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर। सबसे पहले क्या क्वाड ऑक्टा बन रहा है क्या सर? ऑक्टा तो बन ही नहीं रहा है, ऑक्टा नहीं बन रहा है तो क्या, अरे किसी ने ऑक्टा भी बना दिया। 8 का कहां दिख रहा है भाई तुमको? मुझे तो 8 का नहीं दिखाई दे रहा है, और किसी ने 8 का बना भी दिया है। अश्विनी सर, ऑक्टा नहीं बनना है, फिर क्या बन सकता है सर? क्वाड बन सकता है। क्वाड कैसे बन सकता है सर? इन इस वन से पूछो, ऐसे भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। इस वन से पूछोगे तो ये ऐसे ही जा सकता है। इस वन का और कोई तरीका, एक वैसे ऐसे भी जा सकता है, और एक इधर भी जा सकता है। इस वन से पूछोगे तो सर वैसे वैसे ही जाएगा, ठीक है। तो मेरे को एक तो दिखाई दे ही रहा है। अब बच कितने गए? 1 2 3। अब इन तीनों को कम से कम ग्रुप बना के कवर करने की कोशिश करो। इन तीनों को कम से कम ग्रुप बनाने की, कम से कम ग्रुप बनाकर कवर करने की कोशिश करो। तो देखो सर, एक तो इसका कुछ कर नहीं सकते सर, ये जो है ना, ये भाई साहब ये इसके साथ ऐसे, और कोई तरीका नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब बच गई ये 2 वन। अब यहां पर खेल है, देखो। अब अगर मैं यहां से बनाने की कोशिश करूं, अगर मेरे को दिख रहा है एक क्वाड के साथ जाते हुए, बट अगर मैं इसको एक पेयर बना दूं तो एक ही से कवर हो जाएगा सारी चीजें। मेरे को दिख रहा है क्वाड, पर मैं बना नहीं रहा हूं, क्यों? क्वाड बनाऊंगा तब भी एक टर्म आएगा, और इसके लिए तो मुझे एक पेयर बनाना ही पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं, इसके लिए एक पेयर जाएगा ही जाएगा। इसके लिए एक पेयर जाएगा तो क्यों एक जबरदस्ती का टर्म्स लिखा जाए? यही आंसर लगा दे। इसका मतलब 2 और क्वाड एक पेयर, इसका आंसर होगा 2 क्वाड एक पेयर। और आंसर अगर मैं लिखूंगा तो ये आंसर है ए बार बी बार प्लस बी बार बी बार प्लस बी डी। आंसर किस किस का ये आंसर है? एक बार बता दो यार जल्दी से। तो अब कॉम्बिनेशन दिखना शुरू हो गया। वनिष्ठा बहुत बढ़िया, वशिष्ठा बहुत बढ़िया। किस किस का सही था, किस किस का गलत था, एक बार कमेंट करो। इसे मेरा सही था, मेरा गलत था, मेरा सही था, मेरा गलत था, जल्दी से। बहुत ही बढ़िया। गलत गलत। अच्छा, किस किस को समझ में आ गया अब क्या करना है? क्योंकि अगर आप इससे नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे बनाते, अरे यार अननेसेसरी एक टर्म्स और आ जाता ना, उसके बिना काम चल रहा है, सारे वन को आप बिना इसके कवर कर रहे हो। बहुत से लोग एक इसको बनाते, एक इसको बनाते, भाई एक पेयर तो आ ही रहा है ना, और फिर एक क्वाड और जबरदस्ती का एक टर्म्स और लिख रहे थे, बिना उस टर्म के भी आंसर आ जाते। समझ आ गया कंसेप्ट? समझ में।
क्वेश्चन करवा ही इसलिए रहे क्योंकि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बीडी आएगा ना, बीडी कहाँ आएगा? बीडी तो तब होता जब इधर 1 होता, तो फिर ये बीडी होता। अगर इधर 1 होता तो बीडी होता। अभी बीडी नहीं होगा, अभी सिगरेट होगा, मतलब बीडी नहीं होगा अभी, बस ये चलेगा। बहुत ही बढ़िया, कोई बीडी नहीं होगा। आ जाओ, आओ। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला डिस्कशन करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, और इतनी चीजें क्लियर हो गई तो एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं आपसे, सिंपल बताइएगा। कोई बात नहीं। अरे एक क्वेश्चन और दूं क्या? बोलो यार, एक क्वेश्चन और दूं? एक क्वेश्चन और, ये लो। एक क्वेश्चन और दे देते हैं। 1 अब मेरे लिए आंसर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मेरे लिए ग्रुप क्या बना रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, इतने ढूंढ के नहीं, लोगों ने, एक ने बताया था कम देने से डिफिकल्ट होता है ना। एक और 1 यहाँ लगा, ठीक है, एक 1 यहाँ लगा, इसको सॉल्व कर। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। ओके निमेश भाई, हाँ 5 वेरिएबल में 32 बॉक्स आएंगे, वो भी अपन डिस्कशन करेंगे अभी। अब देखो इसमें कुछ था ही नहीं यार। देखो सर, इससे पूछो सबसे पहले, हर एक 1 से पूछो। इससे पूछो तो ये बोल रहा है ऐसे ही जाऊंगा, इससे पूछा तो ये इसके साथ जा रहा है, और इससे पूछा तो ये साथ जा रहा है। आंसर होगा ए बार बी बार सी बार प्लस बी सी प्लस, इधर लिखोगे तो ए सी डी। ये आंसर बना है। 2 राइट, 1 क्वाड 2 पेयर, 1 क्वाड 2 पेयर। क्या यही आया क्या सबको? क्या यही आया क्या सबको? बहुत ही बढ़िया। तो इतनी चीजें हमने डिस्कशन किया, 1 क्वाड 2 पेयर, बहुत ही बढ़िया। अब अगर इतनी चीजें क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं। और अब हम एसओपी के बाद हम डिस्कशन करेंगे। हमने अभी क्या देखा सर, के मैप का बस ग्रुप बनाना सीखा है अभी हमने सर, और कुछ नहीं। डोंट केयर एसोसिएट के बाद कैसे करते हैं वो हमने देखा है सर। अब बात करेंगे हम पीओएस फॉर्म की, और पीओएस फॉर्म की बात करेंगे तो वो अपन बात करते हैं कल। अच्छा, पीओएस फॉर्म की और 5 वेरिएबल, ये अपना डिस्कशन होगा कल। और इसी के साथ कल एक और चीज होगी। अभी तक जो हमने पढ़ा वो गेट से कोई लेना देना नहीं था, तो किससे लेना देना है सर? ये तो हमने ऐसे ही पढ़ा, खाली बैठे थे तो मैंने कहा पढ़ा देता हूं। हाँ, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर अपन डिस्कशन करेंगे, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे इन सब चीजों का समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। राइट, तो दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक आप लोग एंजॉय करिए। राइट, फोन पे बात करिए, बेबी को खाना खिलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सोने से पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। राइट, टिल दैट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।